हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जावा में स्ट्रिंग यून स्ट्रिंग यून इनपुट हम यूज़र से कैसे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इंटीजर इनपुट और फ्लोट वैल्यू इनपुट यूज़र से हम कैसे लेते हैं जावा में एज ए इनपुट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू कैसे इनपुट लेंगे जावा के लिए। ठीक है, फॉर आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना एक एडिटर है एक्लिप्स एडिटर, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैं पहले यहाँ पे डिफरेंट जितने भी फाइल बनाए थे वो सारे फाइल यहाँ पे हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैं नया फाइल अगर बनाऊंगा तो ये आप देखते हैं वर्क स्पेस में, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क बेंच में कि हमारा फाइल जावा का जो फाइल है ये यहाँ तक आ चुका है। अगर मैं अभी अभी और भी ज़्यादा अगर फाइल में बनाऊंगा तो ये धीरे धीरे स्पेस ले जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2-4 फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे आता हूँ और फिर देखते हैं जहाँ मैं सेव करता हूँ उस फोल्डर का नाम है जावा ट्यूटोरियल फोल्डर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जाना है जावा ट्यूटोरियल पे, उसके बाद जाना है एसआरसी में। एसआरसी में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे T1 जावा फाइल है एक, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो शिफ्ट डिलीट कर सकते हैं क्योंकि शिफ्ट डिलीट से परमानेंटली डिलीट होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है डिलीट करने के बावजूद भी वो चीज़ डिलीट तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में वो चीज़ स्टोर रहता है। शिफ्ट डिलीट करने से क्या होता है कि वो आपके सिस्टम में कहीं स्टोर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं अपना ये एडिटर ओपन करता हूँ एक्लिप्स IDE। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं T1 फाइल डिलीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम देखेंगे जावा प्रोग्राम के लिए कि स्ट्रिंग इनपुट हम यूज़र से कैसे लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि मैं आपको पहले PPT दिखा देता हूँ जहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने सेकेंड नंबर तक कवर कर लिया था फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, सो इन दिस we have seen that how will I get the floating value from user in Java. Okay, so today I will see how will I get the string input from users in Java. Okay, for that I will use ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से। तो इसके लिए 3 प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि स्कैनर क्लास में होता है। वो पहला है नेक्स्ट लाइन, दूसरा है नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शन एंड थर्ड इज नेक्स्ट कैर एट 0 प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो for getting the string input from users, so we have to use, we will use there are 3 types of predefined functions which is available in scanner class in Java. Okay, so this let me define. Okay, what is the main difference among 3 predefined functions. Okay, so this is the first predefined functions which is available in scanner class in Java, and this is the second predefined function and this is the third predefined functions. Okay, so next line का मतलब ये होता है कि आप यूजर से मतलब मल्टीपल वर्ड्स एज ए स्ट्रिंग इनपुट आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब होता है कि ओनली आप वर्ड्स एज ए इनपुट यूजर से ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कैर एट का मतलब होता है कि
जब आपको यूजर से कोई कैरेक्टर इनपुट लेना हो, कैरेक्टर जैसे कि ए बी सी डी, है ना, एनी कैरेक्टर, व्हेन एवर इफ यू वांट टू if you want to take character input from users, ओके, तो आपको नेक्स्ट डॉट कैर एट प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, सीधा मैं आपको एक्लिप्स एडिटर पे ले जाता हूँ और वन बाय वन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक्लिप्स एडिटर है और यहाँ हम क्या करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे और एक जावा का फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद आपको क्लास पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लास पे क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा और ये आपसे पूछेगा कि क्लास का नाम देने के लिए, तो मैं इस बार क्लास का नाम रख देता हूँ T1। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द क्लास नेम। ओके, सो नाउ अब ये कहता है कि विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट। ओके, सो मुझे क्या है कि एक क्लास का ये नेम तो मैं दे दिया हूँ और ये बन गई जावा फाइल, और मुझे क्या चाहिए, मैन मेथड चाहिए। तो मैं मैन मेथड बॉक्स पे चेक कर दूंगा और फिर क्लिक कर दूंगा फिनिश पे। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे दोस्तों, एक T1 जावा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यही है T1 जावा फाइल, जहाँ पे हम प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को लिखेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यूजर से हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कैनर। स्कैनर किस लिए, तो स्कैनर इसलिए कि प्री डिफाइंड फंक्शन जितने भी हैं स्ट्रिंग के, वो सारे स्कैनर क्लास के अंदर होते हैं, मतलब स्कैनर क्लास में ही होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्कैनर यूज किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, पी ले लेते हैं। पी क्यों, इस बार पी लेते हैं, पी इक्वल्स न्यू कीवर्ड्स, देन आई विल अगेन राइट स्कैनर set of parenthesis, within set of parenthesis we will write here system dot in. Okay, then I will give semicolon for the termination of the line. Okay, तो दोस्तों मैं इससे जो मैं पहले वीडियो बनाया था इन माय प्रीवियस वीडियो, मैं उसमें आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये पिंक लाइन जो आएगा, आप अपने माउस को इस पे ओवर करेंगे इस तरह से, ऐसे और उसके बाद रुक जाएंगे। रुकने के बाद क्या होगा, आपको ये ऑप्शन आएगा इंपोर्ट स्कैनर क्लास which is available in util package in Java. Okay, so I will click on import scanner. आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं पिंक कलर का जो आपको अंडरलाइन आ रहा था स्कैनर क्लास के नीचे, तो वो अब नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि हम यूज़र से कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग पास करना चाहते हैं। ठीक है, हम यूज़र से कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लिए दोस्तों मुझे कैर डेटा टाइप देना पड़ेगा, जो कि स्मॉल में लिखेंगे कैर, और उसके बाद हम ए लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल, और उसके बाद क्या करते हैं, हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, विद इन सेट ऑफ पैरेंथेसिस यू आई विल राइट हियर एंटर एनी कैरेक्टर, then semicolon. Okay, now I will store a equals, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट नेम वेरिएबल नेम क्या है, p है,
तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट p then dot. Okay, so I want to get character value from users. Okay, so I will write, you can see here in my PPT also. Okay, for character you can see here, for character. Okay, so you will use this predefined function for character value. Okay, so this I will use here next caret this predefined function और मेथड. ओके, सो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं पीपीटी डिज़ाइन किया हूँ, ये मैं ओवरऑल सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में रखते हुए डिज़ाइन किया हूँ. ठीक है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज ना हुए. ठीक है, क्योंकि जावा जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा में जिस तरह से जो वर्ड रिजर्व वर्ड जो जिस तरह से यूज किए जाते हैं आपको उसी तरह से यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर के लिए लिखेंगे तो p डॉट यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, देन डॉट, उसके बाद कैर लिखना है आपको स्मॉल में, a लिखना है कैप्स में, देन t लिखना है, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, विद इन सेट ऑफ पैरेंथेसिस आपको यहाँ पे 0 देना है. ठीक है, देन सेमी कॉलन. ठीक है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए. अगर आप चाहते हैं कि यूजर से आप कैरेक्टर वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देना होगा p डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0. ठीक है दोस्तों, अब आप ये जैसे ही देंगे, अब क्या करते हैं हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं. ठीक है दोस्तों, हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारा जो है एक पहला मैसेज आएगा एंटर एनी कैरेक्टर. ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये पहले का है रन किया हुआ. अभी मैं फिर से नया एक रन करता हूँ और रन बटन पे क्लिक करता हूँ. तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में आ चुका है एंटर एनी कैरेक्टर. ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर ए एंटर कर देता हूँ. ठीक है दोस्तों, फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं इसको रन करता हूँ. तो जैसे ही आप रन करेंगे आप इस बार कोई और मतलब कैरेक्टर दे सकते हैं एज इनपुट. मैं इस बार एच कैरेक्टर देता हूँ. ठीक है दोस्तों, तो ये है. तो दिस प्रोग्राम इज फॉर गेटिंग द कैरेक्टर वैल्यू फ्रॉम यूजर्स इन जावा. ओके, सो नाउ आई विल सी माई नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम ये देखेंगे कि ये तो कैरेक्टर वैल्यू हमने मतलब एज ए इनपुट लिया है यूजर से. अब हम कोई वर्ड्स बोले तो मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. ओके, सेट ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, तो वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कैर नहीं लिख के डेटा टाइप देना पड़ेगा स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग डेटा टाइप आप जब भी देंगे तो उसका एस कैपिटल में होगा. ठीक है, अपर लेटर में होगा, ना कि लोअर लेटर में. ठीक है, तो एस कैपिटल में होगा. देन आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग ए, और उसके बाद आपको यहाँ पे हम करते हैं एंटर एनी वर्ड्स. एनी वर्ड्स. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके लिए जो होता है दोस्तों सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अगर आपको मतलब सिंगल वर्ड लेना है. ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार और फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ पीपीटी के थ्रू. देखें दोस्तों, अभी हमने ये कैरेक्टर के लिए ये प्री डिफाइंड फंक्शन हमने यूज़ किया है अपने प्रोग्राम में. अब रह गया ये 2 प्री डिफाइंड फंक्शन, एक है नेक्स्ट लाइन और है एक नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शन. ओके, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो जब आप उस टाइम यूज करेंगे जब आप यूजर से मल्टीपल वर्ड है ना, मतलब मान लीजिए एज ए सेंटेंस आप लेना चाहते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई लैपटॉप, दिस इज़ माई गिफ्ट कॉलेज, है ना, दिस इज़ माई फेवरेट बुक्स. तो इस तरह की सेंटेंस जिसमें मल्टीपल वर्ड्स है, इस तरह की अगर आप यूजर से एज ए इनपुट लेना चाहते हैं तो
उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट लाइन प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और अगर आप कोई सिंगल वर्ड लेना चाहते हैं, जैसे हो गया मैंगो, है ना, मैंगो हो गया, जैसे हो गया लैपटॉप, जैसे हो गया एडुकेट, जैसे हो गया योर सेल्फ, है ना, तो इस तरह का मतलब सिंगल वर्ड लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी सिंगल वर्ड एज ए इनपुट लेते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट फंक्शन यूज करूँगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो उसका नेक्स्ट सारा स्मॉल में होगा, कोई अपर लेटर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे एज इट इज ए वेरिएबल रहने दिया और उसमें हमने नेक्स्ट फंक्शन को स्टोर किया है और उसके बाद हम इसे रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से तो आप यहाँ देख सकते हैं एंटर एनी वर्ड्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं एडुकेट। ठीक है दोस्तों, फिर से रन करते हैं। अगर आप कुछ और एंटर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस बार आप लिख लीजिए यहाँ पे लैपटॉप, हिट एंटर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको अगर मान लीजिए कि कुछ और इनपुट लेना है तो आप फिर से इस प्रोग्राम को जितने बार रन करेंगे उतने बार आप नया वर्ड्स आप एज ए इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हमारा कि मल्टीपल वर्ड्स किस तरह से हम यूजर से लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, ये एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज करना है। यहाँ पे क्या कर देना है, आपको नेक्स्ट लाइन प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है। नेक्स्ट लाइन में ये आपका एल जो है कैपिटल लेटर में होगा, रेस्ट ऑल अल्फ़ाबेट विल बी इन स्मॉल लेटर। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल वर्ड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एंटर योर मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया है एंटर योर मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ मल्टीपल वर्ड्स में दे देता हूँ एडुकेट योर सेल्फ डेली, जो कि मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हिट एंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लाइक फिर से रन कर लेते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखते हैं इस बार दिस इज माई हाउस, हिट एंटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप मल्टीपल वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखें। आई एम श्योर आपका ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको क्या करता हूँ, कॉन्केटनेट करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा चैनल का नाम है एडुकेट योरसेल्फ डेली। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन वर्ड्स को कैसे कॉन्केटनेट करेंगे तो उसके लिए अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोग्राम से आई एम श्योर कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एज इट इज स्ट्रिंग ही रहेगा। तो इस बार क्या करता हूँ, मेरा है एडुकेट योरसेल्फ डेली, तो फर्स्ट लेटर ई है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे एज ए वेरिएबल ई यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर योर
मल्टीपल की जगह कर देते हैं फर्स्ट, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट वर्ड्स, और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन भी यूज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट लाइन भी यूज कर सकते हैं और सिर्फ नेक्स्ट मतलब सिंगल वर्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। चूँकि हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं या सिंगल यूज कर रहे हैं, कॉन्केटनेट तो करना ही पड़ेगा। तो आप चाहे तो नेक्स्ट प्रीडिफाइन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं तो आप मतलब किसी सेंटेंस को भी कॉन्केटनेट कर सकते हैं, ठीक है, और सिंगल वर्ड को भी कॉन्केटनेट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट सिर्फ लिखेंगे नेक्स्ट प्रीडिफाइन फंक्शन, तो उसमें क्या होगा कि आप मतलब सिंगल वर्ड्स को आप कॉन्केटनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन ही रहने देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं, और एक और हम जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं ई। और सेकेंड जो है मेरा एडुकेट के बाद, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो सेकेंड जो है मेरा एडुकेट के बाद है योर सेल्फ, तो मैं वाई ले लेता हूँ और फिर एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, then set of parenthesis, within set of parenthesis I will give double quotation, and within double quotation I will write here enter your second words, ठीक है दोस्तों। then I will give here semicolon, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाई स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर वाई इक्वल्स पी डॉट नेक्स्ट लाइन देन सेमीकोलन, ओके। तो हमने, हमारे चैनल का नाम है एडुकेट योरसेल्फ डेली, तो हमने एक ई ले लिया पहला वेरिएबल एडुकेट का, और योरसेल्फ में वाई को हम सेकेंड वेरिएबल ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, योरसेल्फ डेली के लिए हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लेते हैं डी, देन सेमीकोलन, और एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, then set of parenthesis, within set of parenthesis I will give double quote, and between the double quote I will write here enter your third words, okay, then I will, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें कॉन्केटनेट करना है। किस किस को कॉन्केटनेट करना है, तो हमारे जो चैनल का नाम है एडुकेट योरसेल्फ डेली, तो ये जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमसे एज ए इनपुट मांगेगा कि एंटर योर फर्स्ट वर्ड्स, आई विल गिव हियर एडुकेट देंगे। देन दिस विल अगेन विल आस्क मी कि एंटर योर सेकेंड वर्ड्स, तो उस मतलब जैसे ही पूछेगा ये सेकेंड वर्ड्स तो हम देंगे एडुकेट के बाद योरसेल्फ, और थर्ड वर्ड के जगह पे देंगे हम डेली। देन हमें क्या करना है, तीनों वर्ड्स को कॉन्केटनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों फिर से एक स्ट्रिंग वेरिएबल एक डिक्लेयर करेंगे, ए में ही स्टोर कर देते हैं कॉन्केटनेशन, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल्स ई प्लस वाई प्लस डी, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, विद इन सेट ऑफ पैरेंथेसिस आई विल गिव डबल कोट, between डबल कोट आई विल राइट वट एवर वी वॉन्ट, आई विल गिव हियर concatenate, I will write here do concatenate all given words
equal to, then I will write here plus C. Okay, no, not C here, because I am storing in a variable, that's why I will write here a variable. Okay, so let me check our program is properly correct or not correct. So how will I check? When you will run this program, if your program is executable and not get any error, it means your program is correct है ना, properly मतलब your program is successful, your program is correct है ना, because in your program any error is not found. So let me run this program. I will click on run button. So after clicking, I'm getting one error. Okay, so t1.java फाइल 10 नंबर लाइन में एक कोई एरर है, तो ये 10 नंबर की लाइन है। देखते हैं कि इसमें हमने क्या एरर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने ई वेरिएबल दिया है, लेकिन यहाँ पे ए वेरिएबल है, तो ये हमारा मिस्टेक है, टाइप एरर है। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम इसे रन करते हैं। तो दोस्तों अब जो है t1.java फाइल, इसमें अब जो है 15 नंबर की लाइन में हमने कोई मिस्टेक करी है। तो हम चेक करते हैं कि क्या मिस्टेक हुआ है। system.out println enter your third words. Okay, here I have not given semicolon, that's why this error is showing. Okay, so now let me run this. Now our program is successfully. Okay, so let me run this program and we can see. Okay, one more error is here. Hey, one more error. So t1.java file, I'm getting one also error in the 18 number line. Okay, so 18 number this system.out println do concatenate all given words equal to plus a. Okay, here I have not given semicolon. Okay, so I will give here semicolon. Okay, now finally our program is completely correct. Okay, so let me run this program. I will click on run button. So you can see here. Okay, so okay, string a e plus y plus d। तो दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर की लाइन में भी हमने कोई मिस्टेक करी है। तो देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे तो ये ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे इक्वल साइन देंगे और हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो दोस्तों इसमें फाइनली जो है मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको मैं कंट्रोल वाई करता हूँ और ये जो है यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। और दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में जो है मतलब करेक्ट है। हमने मिस्टेक यहाँ पे किया है। स्ट्रिंग एक हमने वेरिएबल डी लिया, फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया सिस्टम एंटर योर थर्ड वर्ड्स, लेकिन हमने क्या किया, इसके बाद हमें डी में स्टोर करना था। तो डी इक्वल्स पी डॉट नेक्स्ट लाइन देन सेमीकोलन। ओके, ना अब हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एकदम सक्सेस मतलब करेक्ट है। तो अब हमें जो है पहला वर्ड्स देना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दे देते हैं एडुकेट, हिट एंटर। अब ये पूछ रहा है एंटर योर सेकेंड वर्ड्स।
तो सेकेंड वर्ड्स हम देंगे योर सेल्फ, हिट एंटर। एंटर योर थर्ड वर्ड्स हम दे देते हैं डेली, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अब जैसे ही दोस्तों हम हिट एंटर करेंगे तो अब जो होगा ये होगा डू कॉन्केटनेट ऑल गिवन वर्ड्स इक्वल टू, इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे हिट एंटर करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम जो है कॉन्केटनेट हो चुका है। हमारे चैनल के नेम में 3 वर्ड्स है, एडुकेट योर सेल्फ डेली, तो ये इसको जो है कॉन्केटनेट करके फाइनली हमें आउटपुट दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यही प्रोग्राम था। आई एम श्योर कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, हो सकता है कि आप डायरेक्ट आप पहले वाले वीडियो को ना देखे हैं और डायरेक्ट आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको समझ में हो सकता है नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, 100% अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।